हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली बच्चों, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन यौगिक को जो फॉर्मूला जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला के बारे में जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन थे, जो आपके IUPAC के द्वारा दिया गया है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट मैं आपके साथ पार्ट नंबर 4 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आप जो है पार्ट वाइज वीडियो को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए बच्चों, आपको थोड़ा सा भी जो है बर्डन नहीं लेना है, पढ़ाई को इंजॉय करना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 5। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस वीडियो में जो आपका ये नॉमनक्लेचर है, उप सहसंयोजन यौगिक का जो नामकरण है, बेसिकली नॉमनक्लेचर इसे हम कहते हैं। तो इसका जो नॉमनक्लेचर है इसको हम 3 पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये है धनावेशित संकुलों का नामकरण, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, धनावेशित संकुलों का नामकरण देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ऋणावेशित संकुलों का नामकरण या फिर बोल सकते हैं निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और ये है हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जो भी आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर या उनका नामकरण हम देखेंगे। पार्ट नंबर जो है इसी के वीडियो के हम पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। बेसिकली बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे समझना है कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम को लिखने में आपको हेल्प करेंगे, जो किनके द्वारा ये दिया गया है, IUPAC के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म भी बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए उप सहसंयोजन यौगिक का नामकरण लिखते समय बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जो है धनावेशित भाग का नाम लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम क्लोराइड का जो है, आपको मैं यहाँ पे आपका यह फॉर्मूला दे दिया सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें आप जो है सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, तो सोडियम का नाम लिखते हैं बच्चों। सोडियम क्या है हमारा, इस जो आपका यौगिक है इसका ये धन वाला जो पार्ट है हमारा ये सोडियम है, क्योंकि सोडियम हमारा ये सोडियम ये आपका पॉजिटिव होता है, ये धनायन है। तो जब हम यहाँ पे भी हम कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम सूत्र लिखने जाते हैं तो उसमें जो आपका ये पॉजिटिव पार्ट होता है तो उसका नामकरण हम पहले लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लास्ट में मान लीजिए कि ये हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपका निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन को हम क्लोराइड लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यही सेम रूल हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे फॉलो क्या करते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक में सबसे पहले हम धनावेशित भाग को लिखते हैं, देन उसके बाद से हम ऋणावेशित भाग को हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका ये पोटेशियम है और ये आपका क्या है FeCN6 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ना, ये आपको इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं बच्चों। तो इसका पार्ट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पहले समझना है कि हम सबसे पहले ये पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये सिल्वर है, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो गया, ये आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय सत्ता का बात हो गया। तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे ये हम आपको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले हम धन वाले भाग को लिखेंगे और देन उसके बाद से हम ऋणावेशित भाग को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। सेकेंड पार्ट है बच्चों, इसको समझिए आप, कोऑर्डिनेशन सत्ता का नामकरण। जैसे मान लीजिए कि K4FeCN6। ठीक है बच्चों, ये जो है K4FeCN6 जो है, ये हम ये जो आप गुरु कोष्टक के अंदर इसको लिखते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो भी आपका ये पार्ट जो होता है बच्चों ना, ये हमारा कहलाता है समन्वय सत्ता। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा समन्वय सत्ता है। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। इसमें समन्वय सत्ता में सबसे पहले हम लिगैंड्स का नाम लिखते हैं
और मान लीजिए कि उसमें एक से अधिक आपके लिगैंड है, उसमें अगर एक से आपके अधिक लिगैंड है इस समन्वय सत्ता के अंतर्गत, तो हमें जो है ये ध्यान रखना है उन लिगैंड के अल्फ़ाबेटिकल नाम के अनुसार हम उसका नामकरण करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि एक ही आपके समन्वय सत्ता के अंतर्गत आपका ये क्लोराइड लिगैंड भी है और उसके साथ साथ आपका ये NH2 आपका एमीन भी है। और तो मान लीजिए कि इन दोनों ही अगर आपको ये देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे बच्चों, तो NH2 वाले एमीन जो आपका लिगैंड है उसका नाम हम लिखेंगे, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है बच्चों, ये A से शुरू हो रहा है, और ये Cl किससे शुरू हो रहा है, क्लोरीन, ये आपका C से शुरू हो रहा है। तो दोनों अगर लिगैंड आपको देखने को मिलेगा अगर समन्वय सत्ता में बच्चों, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये एमीन का, क्योंकि ये A से शुरू हो रहा है और C से आपका ये क्लोराइड वाला जो शुरू हो रहा है ये C से शुरू हो रहा है, तो एमीन के बाद से हम इसको लिखेंगे, क्लोराइड को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जब हम जो लिगैंड्स का नाम लिख लेंगे उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद से जो है उसके बाद से क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद से बच्चों हम क्या करेंगे कि जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या है बच्चों ना, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या जो निकल करके आएगा केंद्रीय धातु परमाणु का, उसको लिखते समय आपको सावधानी बरतना है बच्चों। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे बच्चों किस तरीके से, रोमन पद्धति में उसको लिखेंगे। मान लीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या 1 निकल करके आया तो इसको रोमन में ऐसे 1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर 2 निकल के आया तो ऐसे रोमन में हम 2 लिखेंगे। अगर 3 निकल के आया तो ऐसे हम लिखेंगे रोमन में, ठीक है बच्चों। 4 निकल के आया तो ऐसे लिखेंगे, और ये आपका 5 निकल कर आया तो रोमन में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका 6 ऐसे और 7 ऐसे हम लिखेंगे। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु का, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है वो किस पद्धति में लिखा जाता है, तो आप फटाक से आंसर करेंगे बच्चों, किस पद्धति में, रोमन पद्धति में उसे लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये उदाहरण के थ्रू जो है क्लियर किया गया है। ये जो आपका CONH3 है बच्चों, तो ये आपका किसके अंतर्गत है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। यहाँ पे जो ये जो 2 पॉजिटिव है ये एक जो है धनावेशित आपका ये जो है कोऑर्डिनेशन जो आपका ये सत्ता है, ठीक है, समन्वय सत्ता, जिसे हम कोऑर्डिनेशन जो आपका एस्फीयर या फिर कह सकते हैं कि जो समन्वय सत्ता जो है ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका क्या है लिगैंड है, इस लिगैंड का नाम क्या है बच्चों, तो एमीन आपका ये लिगैंड है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए इतना मैं गैप छोड़ा हूँ, आखिर ये गैप होता नहीं है, बिल्कुल आपको सटा करके लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आपको समझा दूं कि ये क्या है, आपके कितने लिगैंड है, ये आपके जो एमीन के 6 लिगैंड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिगैंड की संख्या के अनुसार भी हम उसको लिखते हैं। अगर आप 2 के लिगैंड है तो उसके लिए डाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए हम जो है ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए हम टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए आपका जो है ये हेक्सा का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। 7 के लिए हेप्टा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिगैंड की संख्या कितनी है बच्चों, तो 6 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा एमीन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके साथ बाद हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, तो ये कोबाल्ट, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटे लिखते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे स्पेस, जब आप एग्जाम में आपको लिखना होगा तो बिल्कुल सटे आपको लिखना है, ये ध्यान देना। यहाँ पे समझने के लिए मैं दूर लिखा हूँ, ठीक है बच्चों। PDF में मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगा। और यहाँ पे क्या है आपको, ये फिर क्या होगा, जैसे हमने केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लिया, और यहाँ पे देखिए बच्चों कि समझना आपको यह है कि ये आपका ये पॉजिटिव आपका ये है आपका ये कॉम्प्लेक्सेज, तो इसमें आपका जो इसका नाम है ना, इसका जो नाम है कोबाल्ट, जो नाम है सेम एज इट इज़ आपको लिखना है, इसमें कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करना है। कोबाल्ट है, आप कोबाल्ट यहाँ पे लिख देंगे। केंद्रीय धातु की जो आपका ऑक्सीकरण संख्या वो आपने लिखा, और ये क्या है आपका एक आयन है, तो इसलिए यहाँ पे आयन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकेंड आपका ये आयन, इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे धनावेशित जो आपके संकुलों जो होते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, उसका नामकरण कैसे करते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम लिगैंड का नाम लिख दिया जाता है,
फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद से हम रोमन में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका ये धनावेशित कॉम्प्लेक्सेस है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये आपका धनावेशित कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है जो आपके लिगैंड है, ये आपके कौन लिगैंड है, तो NH3 आपका एमीन लिगैंड है, तो और कितनी इसकी संख्या है, तो 6 है। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, ये आपका जो है ये कोबाल्ट, और ये इसका ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट का क्या होगा, तो ये 3 देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके लिए देखिए मैं आपको ऑलरेडी जो है वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे बता दूं, कोबाल्ट का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका निकालना हो तो उसको x मान लेते हैं, और ये आपका जो है ये एमीन है, और एमीन पे आपका कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा जो है 6 एमीन है, लेकिन 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू कितना इस पूरे कॉम्प्लेक्सेस पे चार्ज है, तो +3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 0 हो गया और ये आपका होगा +3, तो x इक्वल टू आपका कितना हुआ, +3। इट मीन्स जो आपका ये कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आया, कितना निकल के आया, +3 निकल करके आया, और इस +3 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया रोमन पद्धति में, और ये क्या है, आयन है, तो यहाँ पे आयन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आवेश इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, आयन लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक उसी प्रकार से इसका हमें लिखना है, यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे जो है जो आपके ये लिगैंड है, यहाँ पे कौन सा लिगैंड है, यहाँ पे देखिए 2 लिगैंड आपको देखने को मिल रहा है, एक जो है आपका एमीन और यहाँ पे आपका ये क्लोरीन, एक A से शुरू हो रहा है और एक हमारा जो है ये C से शुरू हो रहा है। तो A से और C से शुरू हो रहा है, ये आपका जो है क्लोरीन, तो C से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों में सबसे पहले किसको लिखेंगे बच्चों, तो हम A वाले को लिखेंगे, एमीन वाले को लिखेंगे। कितना एमीन की संख्या है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, और उसके बाद से हम ये सेकेंड लिगैंड क्या है, क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरिडो लिखेंगे, और देन उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा क्या होगा, क्रोमियम हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का निकालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्रोमियम का निकालना है तो x मान लेंगे, और फिर प्लस ये एमीन का आपका जो है ये कोई भी आवेश नहीं तो 0 लिखेंगे, और उसके बाद से प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है -1, और इक्वल टू आपका ये +2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू +2, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू +2 और ये +1, तो x इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, +3, और इस +3 को हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, हमने यहाँ पे लिख देना है जो है बच्चों रोमन पद्धति में, और ये आपका आयन है तो ये यहाँ पे आयन लिख देंगे। इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा, पेंटा एमीन क्लोरिडो क्रोमियम 3rd आयन। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, ऋणावेशित असंकुलों का नामकरण कैसे करते हैं, जो आपके निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका नामकरण कैसे करते हैं बच्चों। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो सावधान हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसका नामकरण करते समय जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं बच्चों, ATE8 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ATE8 लगा देते हैं। जैसे हमारा आयरन है, आयरन को हम फेरस कहते हैं, तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरस का हमारा फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फेरेट हो जाएगा। ATE लगा देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, ATE लगा देंगे। यहाँ पे देखिए सब के सब हमारे क्या है, निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस है बच्चों, यहाँ पे सब के सब क्या है, हमारे निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है ये लिगैंड की संख्या देखेंगे, कितनी लिगैंड की संख्या है, 6, और ये हमारा ये जो CN है ये हमारा क्या है, ये साइनो लिगैंड है, तो हेक्सा साइनो, इसकी संख्या 6 है तो हेक्सा साइनो, और गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। और ये मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे गैप छोड़ा हूँ, गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फेरस जो हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का। और उसके बाद से इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा बच्चों। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दूँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। बिना ऑक्सीकरण संख्या को आप जो है नामकरण नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकालना हो, आयरन का निकालना है तो X+, और ये साइनाइड जो कितना होता है, इस पर चार्ज होता है -1, तो 6 × -1 इक्वल टू -4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x+ ये -6 इक्वल टू -4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा -4 और ये प्लस ये आपका 6 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, ये +2, और +2 को हम क्या लिखेंगे, रोमन पद्धति में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये नाम हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा बच्चों, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें आपको समझना है, यहाँ पे देखिए ये EN जो है आपका
ये एक लिगैंड है, एथिलीन डायमीन एक आपका एक लिगैंड है, और ये है हमारा क्या है, ये आयोडीन है। तो एक ई से शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट में, और एक आपका जो है आई से शुरू हो रहा है, ये आयोडो हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन आयोडो, और ये एथिलीन डायमीन। तो सबसे पहले बताइए हम किसको लिखेंगे, ई से एक शुरू हो रहा है और एक आई से शुरू हो रहा है, अल्फ़ाबेट में क्या आता है, सबसे पहले ई आता है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डायमीन। और इसकी संख्या कितनी है, आयोडीन वाले की जो है ये 4 है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा आयोडो। और ये फिर लिखेंगे, ये देखिए ये निगेटिव है तो इसलिए क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आएगा बच्चों, तो ये 3 निकल के आएगा। चलिए मैं इसको भी जो है यहाँ पे मैं निकाल दूँ, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम का X अब प्लस एथिलीन डायमीन का कोई भी आपका आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये आपका आयोडीन का कितना होता है, ये होता है आपका -1 और है कितना 4, और इक्वल टू इस पर कितना चार्ज है लास्ट में, इक्वल टू हम -1 लिखते हैं। तो x प्लस आपका ये 0 और ये आपका हो जाएगा प्लस -4 इक्वल टू -1। तो ये हमें देखने को मिलेगा x इक्वल टू ये आपका -1 और ये +4, x इक्वल टू आपका ये +3 देखने को मिला बच्चों। तो ये यहाँ पे इसका रोमन पद्धति में लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है आपको ये समझना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको डिस्कस करते हैं। COHCN4 और ये 2- तो इसका हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें कितना जो आपका जो लिगैंड का नाम क्या है, थियोसाइनेटो लिगैंड। HCN आपका जो है ये कौन सा लिगैंड है, थियोसाइनेटो लिगैंड है। और तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा थियोसाइनेटो। और ये है हमारा, ये देखिए कोबाल्ट हमारा क्या है, कोबाल्ट हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो उसमें 8 लगा देंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा। फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 2 निकल कर के आएगा, निकाल भी सकते हैं X प्लस, और SCN का आपका कितना होगा, SCN का आपका होता है ये 4:-1 और ये आपका देखने को मिलेगा -2। तो x इज प्लस आपका ये -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 और ये हमें +4 देखने को मिलेगा, x इक्वल टू +2। तो ये +2 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमन पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम देखिए इस तरीके से हम लिखते हैं, थोड़ा सा भी गैप नहीं देखते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको गैप दिया हूँ, लेकिन गैप नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे वही चीज़ों को जो आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि मान लीजिए कि आपका 2 अगर लिगैंड की संख्या है तो वहाँ पे डाई लगा देंगे। 3 लिगैंड की संख्या, एक ही लिगैंड का 2 बार है मेंशन, तो उस पर 2 डाई लगा देंगे। फिर 3 के लिए हम ट्राई लगा देंगे, 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा वर्डो का हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका एक लिगैंड है, ठीक है बच्चों, उसमें मान लीजिए कि जो है आपका डाई ट्राई वर्ड का अगर इस्तेमाल हो चुका है बच्चों, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है 20 ट्रिस और ये जो है आपका टेट्राकिस और पेंटाकिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा ये जो उदाहरण है इसमें ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। ये जो उदाहरण है इसमें जो लिगैंड है आपका PPH3 का, ये आपका ये लिगैंड है। इस लिगैंड का नाम क्या है बच्चों, ट्राईफेनिल फॉस्फिन। क्या नाम है, ट्राईफेनिल फॉस्फिन। तो यहाँ पे ट्राई वर्ड आ गया बच्चों ना, तो ये ट्राईफेनिल फॉस्फिन जब आ गया है, ट्राई वर्ड आ गया है बच्चों, तो ट्राईफेनिल फॉस्फिन की जो संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है इसकी संख्या। तो जब संख्या 2 है तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके आगे हम 2 के लिए 20 इस्तेमाल कर देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ट्राईफेनिल फॉस्फिन है और एक है हमारा जो है ये आपका जो है डाइक्लोराइड। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या जो है 2 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 2 है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन लिगैंड और ये हमारा जो है ये फेनिल फॉस्फिन है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, तो ये हमारा आएगा क्लोरीन वाला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। और 20 किसके लिए इस्तेमाल किया, जो है ये ट्राईफेनिल फॉस्फिन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसके लिए इसके पहले हम 2 जो है इस्तेमाल कर है यहाँ पे, तो इसलिए इसको पे हम क्या लिखेंगे, 20 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। ये PPH3 है ना, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राईफेनिल फॉस्फिन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से जो है हम केंद्रीय धातु परमाणु का ये जो है ये निकिल है, तो यहाँ पे हम निकिल लिखेंगे और उसके बाद से जो है ये इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिख देंगे। निकिल का जो है ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो भी आपके उदासीन संकुल होते हैं, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, धनावेशित संकुल का जैसे हम नाम लिख रहे थे ना, ठीक वैसे ही लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे आपके उदाहरण जो एग्जाम्पल है NiCO4, इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये जो आपका लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है, कार्बोनिल, इसकी संख्या कितनी है 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेट्रा कार्बोनिल, और ये केंद्रीय धातु परमाणु निकिल, और ये हम इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 देखने को मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालना X प्लस, और ये कार्बोनिल पे क्या होता है आपका 0 चार्ज होता है, तो 0 × 4 और इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या होगा 0, और 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है हमारा CrNH3, ये आपका 3, और ये H2O जो एक्वा लिगैंड है उसकी संख्या कितनी है 3 है। और यहाँ पे कहाँ पे आप गलती करेंगे, Cl3, यहाँ पे बच्चों ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है आपको, ट्राई क्लोराइड आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है आपका ये समन्वय सत्ता के आपका ये बाहर है। ठीक है बच्चों, यहीं पे आप गलती करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या हो जाना है, बिल्कुल सावधान हो जाना है। तो इसका नामकरण करते समय हम कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एमीन की संख्या कितनी है 3, तो क्या लिखेंगे ट्राई एमीन, और एक्वा लिगैंड की संख्या कितनी है 3, तो ट्राई एक्वा, और ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम, तो यहाँ पे क्रोमियम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और इसका ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिलेगा कितना 3 देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल है ऑक्सीकरण संख्या निकालना बच्चों, इसका भी जो है आप निकाल सकते हैं। क्रोमियम का देखिए X हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये एमीन जो लिगैंड है इसकी संख्या 3, और एमीन पे कोई भी आपका चार्ज नहीं होता है, तो ये आपका 3:2 इंटू आपका 0 हो जाएगा प्लस, और ये आपका एक्वा लिगैंड है, ये इसका इस पर भी आपका कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है, 3 × 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू क्लोरीन का कितना होता है -1 इक्वल टू 0, तो ये हमें देखने को मिलेगा ये आपका पूरा का पूरा 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका ये +3 देखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो और इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोमन में 3 लिख देंगे, और ये लास्ट में जो है हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेगा बच्चों, ट्राई क्लोराइड अगर आप लिखेंगे तो आपका ये नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है COH2N CH2 CH2 NH2, ये आपका 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर ही जो है एथेन 1,2 डायमीन इस लिगैंड का नाम है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लिगैंड वाले, जब हमें नोमेनक्लेचर लिगैंड के जो लेक्चर लिया था उसमें लिगैंड के बारे में बताया था। तो ये एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगैंड होता है, एथिलीन डायमीन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपका डाई वर्ड इस्तेमाल, इसलिए इसका नामकरण करते समय हम बिस ट्रिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी संख्या कितनी है 3 है, 3 बार है ये आपका लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिस लिखेंगे, और इसका जो है ये जो आपका ये लिगैंड है इसको हम जो है एक ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे एथेन 1,2 डायमीन, और देन उसके बाद से हम कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट जो इसका ऑक्सीकरण जो केंद्रीय धातु परमाणु और इसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हमारा जो 3, और ये लास्ट में हम क्या लिख देंगे सल्फेट लिखेंगे। सल्फेट यहाँ पे 3 है, ट्राई सल्फेट नहीं लिखना बच्चों, गलत हो जाएगा। ट्राई सल्फेट आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सीधे आप लिखिएगा सल्फेट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल है बच्चों, इसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ों आपको जो है इस PDF में मैं मेंशन कर दिया हूँ। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है एमीन, ये आपका 2 है यहाँ पे, और ये क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ये नाइट्रो लिगैंड है। तो यहाँ पे देखिए एक है आपका एमीन A से शुरू हो रहा है, एक है हमारा C से शुरू हो रहा है, और एक हमारा N से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, हमारा A वाला आएगा लिगैंड, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे डाई एमीन। उसके बाद से C वाला कौन आएगा क्लोरिडो, देन उसके बाद से नाइट्रो वाला आएगा तो नाइट्रीटो, और उसके बाद से नाइट्रीटो N आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि NO2 जो है आपका ये कौन सा लिगैंड है, ये है हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड होता है। तो N जो है आपका डोनर साइड की तरीके से काम करता है NO2 में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे N लिख रहे हैं, और ये प्लैटिनम आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और इसमें पूरा का ऑक्सीकरण संख्या हमें ये 2 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या के लिए बहुत मैं आपको इस वीडियो में एक एक का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो बच्चों ये लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑलरेडी मैं आपके साथ पार्ट नंबर 3 में जो है मैं बताया हूँ, तो उसको आप देखिएगा फिर से। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एंड प्लेटिनम। देन इसको देखिए K3Cr C2O4, ये कौन सा लिगेंड है बच्चों, ये ऑक्सोलेटो लिगेंड है। तो इसकी संख्या कितनी है 3, और ये हम जो है पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है हमारा पोटेशियम। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, मतलब 3 बार ऑक्सलेटो इस्तेमाल हुआ है लिगेंड, तो ट्राई ऑक्सलेटो, और ये क्रोमेट, ये आपका हो जाएगा। और ये इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना देखने को मिलेगा, तो 3 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे COCl2 एथिलीन डायमीन, ये आपका कितनी बार है, ये जो है आपका 2 बार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक E से शुरू हो रहा है और एक C से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम C वाले को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो 20, और ये एथिलीन डायमीन को हम यहाँ पे जो है 20 लिखें, किसके लिए, EN के लिए लिखें। एथेन 1,2 डायमीन, इसको हम ब्रैकेट में भी लिखेंगे। और ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 देखने को मिला, और ये लास्ट में हम क्लोराइड लिख देंगे। सिंपल है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लिखने आ जाएगा नामकरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CONH3 का, ये आपका ये 5 है, और ये CO3Cl। तो इसमें देखिए, एक है हमारा जो एमीन लिगैंड है, और एक है हमारा जो है ये कार्बोनेटो लिगैंड है। तो ए पहले आएगा कि सी आएगा, तो ए आएगा बच्चों। तो लिखिए, इसकी संख्या 5 है, तो इसलिए लिखेंगे पेंटाएमीन कार्बोनेटो, और ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया, और ये इसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3, और ये लास्ट में हम क्लोराइड लिख देंगे। बहुत सिंपल होता है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। यहाँ पे देखिए HgCOSCN4, तो ये आपका मर्क्यूरी है। एक बच्चों होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट वाला इस्तेमाल हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और SCN जो आपका ये लिगैंड है, इसका नाम क्या है, थायोसाइनेटो S। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये S जो है वो डोनर साइड की तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, थायोसाइनेटो S। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, तो कोबाल्टेट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो है ये इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा केंद्रीय धातु परमाणु का। चलिए देखिए, कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये जटिल यौगिक है CONH3 आपका 6Cl3 का जो है IUPAC नाम। देखिए बच्चों, आपको सावधान हो जाना है, ट्राइक्लोराइड अगर किसी भी ऑप्शन में होगा तो वो वाला ऑप्शन आना नहीं होगा। और देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, चेक कीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए एमीन की संख्या कितनी है, 6। तो 6 देखिए, हेक्सा एमीन कहीं लिखा है बच्चों, हेक्सा एमीन वाला ही ऑप्शन शुरू हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन में देखिए कितना खतरनाक है कि तीनों ऑप्शन में हेक्सा एमीन दे रखा है। उसके बाद से आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या में। देखिए यहाँ पे एक 2 है और एक यहाँ पे 3 है ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको निकालने आ जाएगा बच्चों, तो या तो ऑप्शन ए वाला सही हो सकता है, सी वाला, या फिर आपका बी और सी दोनों सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में आपका ये अंतर दे रखा है। देखिए निकाल करके देखने कितना निकल के आता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बच्चों, इस कोबाल्ट का जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है क्या हो जाएगा, X+, और ये 6 क्या है, 6 हमारा जो है ये एमीन के लिए लिखेंगे 6 इशू, ये आपका एमीन पे कोई भी चार्ज नहीं तो 0 हो जाएगा। और ये फिर लिखेंगे +3 × -1 = 0। तो X+0, और ये आपका हो जाएगा -3 = 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और +3 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन में लिखेंगे बच्चों। तो ये वाला हमें देखने को मिला, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 2 लिखा हुआ है रोमन में, तो ये नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है और ये हो सकता है, ये सी वाला हो सकता है और ए वाला हो सकता है, लेकिन इन दोनों में कौन नहीं होगा बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दे रखा है, देखिए ट्राइक्लोराइड, ट्राई तो हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही बचा, तो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी आप जो है कुछ जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके जो है गलत ऑप्शन को छांट करके आप सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा है K3FeCN6 का IUPAC नाम आपको बताना है। तो आप ऑप्शन पे एक नज़र मारिए बच्चों। देखिए आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में खास बात यह है कि डी वाले ऑप्शन में ही केवल ऑक्सीकरण संख्या दे रखा है बच्चों, जो कि आपका ये रोमन में दे रखा है। तो ये आपका ABC तो होगा ही नहीं, इसको तो आप ऐसे कट कीजिए, आप आंसर कीजिए और आगे बढ़िए, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है केंद्रीय धातु परमाणु का रोमन में सिर्फ और सिर्फ हमारा डी ऑप्शन में मेंशन, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आपका ये थर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों,
K2ZnOH का ये आपका 4, इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसमें भी कुछ आप दिमाग लगाइए। सबसे पहले जो है ये OH कितना है, 4 है। तो 4 देखिए, 4 के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा। देखिए टेट्रा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम पहले लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी, और ये हमारा जिंकेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Zn को हम जिंकेट लिखेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे देखिए H2PtCl6। अब आपको जो ऑप्शन के सहारे भी तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो समझनी है। तो इसका नामकरण लिखते समय देखिए यहाँ पे पीटी कहीं लिखा थोड़ी जाता है, शॉर्ट फॉर्म तो लिखा ही नहीं जाता है। देखिए दो ऑप्शन में पीटी दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पीटी और ये Cl6 है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे एक 2 दे रखा है और एक यहाँ पे जो है 4 दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही ऑक्सीकरण संख्या होगा ना। तो इसको आप थोड़ा सा जो है सॉल्व कर लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का हमें देखने को मिलेगा जो है कितना होता है, +1 चार्ज होता है। तो 2 × +1 अब प्लस ये हमारा हो जाएगा किसका, ये है हमारा हो जाएगा ये प्लेटिनम का X, और +6 × क्लोरीन के लिए -1 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 2 + 2 हो गया, अब +x अब -6 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा x = 6 - 2, इट मीन्स x = +4, और ये +4 को हम रोमन में लिखेंगे। तो यही हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या। इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत सारे आपके एग्जाम्पल मैं PDF में इंक्लूड कर दिया हूँ बच्चों। आप इस PDF के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे आपके जो हैं ये यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं ऐड कर दिया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये आपके जो भी क्वेश्चन है इसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 5 जो है, जिसमें हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से जो है हमने जो भी पॉइंट था वो डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है बच्चों।